हो यीशु के चरणों में आराधना करी। यीशु के चरणों में आराधना करी। आत्मा से भर के हम आराधना करी। आत्मा से भर के हम आराधना करी। उसके आंगनों में आराधना करी। उसके आंगनों में आराधना करी। आराधना करी। आराधना करी। धन्यवाद प्रभु यीशु। आमीन। धन्यवाद प्यारे प्रभु पिता हमारे जिंदा परमेश्वर। ओ हालेलुया। धन्यवाद पवित्र आत्मा पिता पुत्र पवित्र आत्मा। हम आपके पवित्र नाम की स्तुति करते हालेलुया हालेलुया। हम आपके पवित्र नाम को ऊंचा उठाते प्रभु, हालेलुया, क्योंकि आप इसके योग्य परमेश्वर हो आमीन। प्रभु। हम जितना आपका धन्यवाद करें वो कम है प्रभु। आमीन। आपने जो हमारे जीवनों में उपकार किए प्रभु, जो आपने हम पर प्रभु अपनी दया बरसाई है प्रभु पिता, वो अद्भुत है प्रभु। हालेलुया। और इसके लिए प्रभु हम आपको करोड़ों करोड़ों झुकते हुए धन्यवाद धन्यवाद स्वर्गीय पिता। आज प्रभु हम अपने आप को आपके हवाले करते हैं। हालेलुया हालेलुया। हम जो यहाँ पे प्रभु पिता आपकी सेवा के लिए बैठे प्रभु पिता परमेश्वर, हमें भी अपने खून में छिपाइए। और जो सुनने वाले हमारे भाई बहन है प्रभु, ओ पिता उनको भी आप अपने खून में यीशु छिपाइए। रक्तम छे। आज का प्रभु पिता वचन प्रभु हमारी प्रभु पिता अच्छी भूमि पर, Yes. हृदय की अच्छी साफ सुथरी भूमि पर गिरे प्रभु, ताकि आपका वचन रूपी बीज हमारे अंदर 100% फल लेकर सत्य वचन हम वचनों को सुने और माने प्रभु पिता। हम आपका आदर करें प्रभु, हम आपकी इज्जत को बढ़ाएं धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद। हम प्रभु पिता अपने जीवनों में गवाहियों को बढ़ाए प्रभु पिता। आपने किया इसके लिए धन्यवाद। आज आपके दास को आप छू लीजिए। करोड़ों शुक्र। अपना प्रभु पिता परमेश्वर प्रभु, ओ पिता प्रभु स्वर्गीय वचन प्रभु, ओ जो हमारी आत्मा की रोटी है दास के मुख पर आए प्रभु। हम खाकर तृप्त हो प्रभु, आपके नाम की बढ़ाई हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में मांगते अपने प्यारे पिता से। आमीन 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 आमीन। जय मसीह की। जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आशीष करे। आमीन आमीन। आज हम पास्टर साहब, मैं, सन्नी, डिंकी, मेरी लक्ष्मी और मेरा छोटू, मेरा शाहान, सचमुच आपका दिल से हम आदर करते हैं। आमीन आमीन। हम आपका फिर से स्वागत करते हैं। आमीन। क्योंकि प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है, हम भी आपसे बहुत प्यार सत्य वचन। और आज विश्वास है जो प्रभु आज हमसे बात करने वाला है, हम उसको सुनेंगे भी जरूर और मानेंगे भी। जरूर। हम प्रभु का आदर बढ़ाएंगे। यस आमीन जरूर। आमीन प्रभु आमीन। आपको बहुत आशीष थैंक यू करे। जीसस। यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन। आमीन आमीन। मैं प्रभु के नाम को दिल से धन्यवाद करता हूँ एक बार फिर से इस अच्छे शुक्रवार को। आमीन। हर शुक्रवार हमारे लिए अच्छा है। बहुत अच्छा है। एक बार फिर से प्रभु ने हमको इकट्ठा किया है, मैं इसलिए प्रभु के नाम को दिल से धन्यवाद करता हूँ। आमीन आमीन। जिंदगी में उतार और चढ़ाव आते रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम कभी तरक्की नहीं करेंगे। ये उतार, ये चढ़ाव, ये नॉर्मल है। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। आज परमेश्वर का वचन जो हमसे प्रभु बात करेगा, मैं विश्वास करता हूं कि इन उतार चढ़ाव में आज का वचन आपको एक बहुत बड़ी हिम्मत देगा। सत्य वचन, सत्य वचन। क्योंकि सब समय एक जैसे नहीं होते। बरोबर। मैं आपको बताऊं, खास करके हम विश्वासियों, ओ हालेलुया। मैं अविश्वासियों के लिए नहीं बोल रहा हूं, हम विश्वासियों के लिए
अगर हम इस वक्त किसी भी तरह की कठिन समय में से गुजर रहे हैं, तो ये कठिन समय आपके ऊपर हमेशा नहीं रहने वाला। बरोबर बरोबर। किसके लिए बोल रहा हूं मैं? हम विश्वासियों के लिए जो यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है, उसके नाम के ऊपर विश्वास करते हैं। आमीन। उस पर निर्भर है। आमीन। दुनिया के लिए नहीं बोल सकता। आमीन। हालेलुया। आमीन। वो नीचे गए तो उठ नहीं सकते कई बार, उनके लिए नहीं बोल सकता हूं, लेकिन हमारे लिए, आपके लिए मैं बोल सकता हूं कि अगर हम किसी जीवन के समय में अगर हम थोड़े नीचे चले गए, हम ऊपर आ सकते हैं। सत्य वचन। आमीन। हालेलुया। आमीन। अनिल अंबानी बहुत बड़ा आदमी था, अभी बहुत ही उसके जो पोजीशन है वो बहुत खराब है। बोल नहीं सकते कि वो अपनी पोजीशन में ऊपर आ सकता है कि नहीं बोल सकता हूं, लेकिन आप और हम जो विश्वासी हैं, अगर इस वक्त डाउन है, तो हमारे ऊपर आने का जो चांसेस है वो हमेशा रहता है। सत्य वचन। सत्य वचन। हालेलुया। दिसंबर के महीने में क्या हुआ था कविता? दिसंबर के महीने में मैंने अपनी जिंदगी में देखा कि बहुत तकलीफें। ऐसे लग रहा था कि अभी बस मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगी, मैं अच्छी तरह से सेवा भी नहीं कर पाऊंगी। पर मैं प्रभु का करोड़ों बार धन्यवाद करती हूँ। वो 1-1.5 महीने का जो प्रभु को मुझे सिखाना था सिखाया, पर फिर से उठाया। और इस बात से मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगी, डरे मत, चिंता मत करें, प्रभु आपके साथ है, वो आपसे बहुत प्यार करता है। आमीन। आज भले आपका लगता होगा कि डाउन पीरियड चालू है, आप नीचे जा रहे, आपको लगता होगा कि आपके बच्चे नहीं मान रहे, आपको लगता होगा कि परिवार में शांति नहीं है, या परिवार के लोग अभी भी दारू पी रहे, सुधरने का नाम नहीं ले रहे, पर मैं आपको बताना चाहूंगी ये वक्त निकल जाएगा और प्रभु आपकी प्रार्थना को जरूर जवाब देगा। आमीन। आमीन। जरूर प्रभु आपको ऊंचा उठाएगा, जरूर। आप चिंता न करें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपसे बहुत प्यार करता है। एक ही बात करें, अपने विश्वास को थामे पकड़ के रखे। विश्वास को पकड़ के रखे कि नहीं, प्रभु मेरे साथ है। भले आज मैं जो देख रही हूँ वो ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है, प्रभु इन परिस्थितियों को बदलेगा। यस। आमीन। आमीन। आप अगर दिसंबर का महीना याद करेंगे, मैं याद करूंगा, आपको तो नहीं मालूम, मैं कविता के साथ हूं, ये हिलजुल नहीं सक रही थी। इसके शरीर के एक अंग में ऐसा प्रॉब्लम आ गया था, पीड़ा, कि ये सोच रही थी कि अभी मतलब उसको ऐसा लग रहा था जैसे ये हमेशा ऐसा रहेगा। लेकिन मैं आपको बताऊं, आपकी और हमारी कंडीशन हमेशा ऐसी नहीं रहने वाली। आज ये सितंबर का महीना है, इसको याद आता है कि दिसंबर में हम कैसे थे, एकदम हिलडुल नहीं पा रहे थे, और आज सितंबर में एकदम से चंगे मानो को हुआ ही नहीं। वैसे ही जल्द वो समय आपके जीवन में आएगा जब आप बोलेंगे, अरे मैं तो सोच रहा था मेरा जीवन हमेशा प्रॉब्लम में जाएगा, लेकिन ये सब जो समस्या कठिन वक्त हो तो चला गया। ओ धन्यवाद, धन्यवाद। मेरी बेटी की शादी के लिए हम लोग लड़का ढूंढ रहे थे, अरे लड़का भी मिल गया। आमीन। हम अपने बेटे के लिए लड़की ढूंढ रहे थे, नहीं मिल रही थी, लेकिन ये तो लड़की भी मिल गई, बेटे की शादी भी हो गई, बेटे को बेटा भी हो गया। आमीन। प्रभु दयालु है। आपके ऐसे दिन बदलने वाले, सत्य वचन, और ये सिर्फ इसके लिए बिकॉज गॉड इज गुड। आमीन। ऑल द टाइम। ऑल द टाइम। गॉड इज गुड। बोलो, गॉड इज गुड ऑल द टाइम। ऑल द टाइम गॉड इज गुड। ये सिर्फ इसके लिए क्योंकि प्रभु अच्छा है। आमीन। बहुत अच्छा है। हम उतने अच्छे नहीं है, मैं आपको बताऊं, प्रभु अच्छा है। ओ दयालु। और प्रभु ने आपको और मुझे चुना है। आमीन। इसके लिए घबराना छोड़कर विश्वास करना शुरू कर। सत्य वचन, सत्य मैं सबसे पहला वचन आपके लिए पढ़ूंगा, 24-16 नीति वचन। नीति वचन 24 उसका 16 वचन। हालेलुया। ध्यान से सुनिएगा, प्रभु आपको छुएगा। आमीन। क्योंकि धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होता है, सत्य वचन। परंतु दुष्ट लोग विपत्ति में गिरकर पड़े ही रहते हैं। क्योंकि धर्मी चाहे 7 बार गिरे, ओ हालेलुया, डाउन हो जाए, हालत खराब हो जाए धर्मियों की, लेकिन वो हमेशा वैसा नहीं रहेगा। ओ हालेलुया। तो भी वो उठकर खड़ा होता है। सत्य वचन, सत्य वचन। उसको सब चीजें फिर से वापस मिलती हैं। आमीन। परंतु दुष्ट लोग, दुष्ट मतलब ये नहीं कि जालिम लोग, दुष्ट लोग मतलब जिनको प्रभु नहीं चाहिए,
दुष्ट लोग मतलब जो प्रभु के दिए हुए उद्धार को रिजेक्ट करते हैं, वे वैसे नहीं होते। वो गिरते हैं फिर पड़े ही रहते हैं नीचे। लेकिन आप और हम, कविता, आप और हम विश्वासी है, हम प्रभु को पकड़े हुए हैं। जैसे दिसंबर में हम लोग बहुत तकलीफ में थे, लेकिन प्रभु ने उठाया हमें। 2007 में मैं और कविता, मेरा पूरा परिवार बहुत तकलीफ में था, लेकिन क्या हो गया? प्रभु ने फिर से उठाया। 2002 में मेरा परिवार बहुत तकलीफ में था, लेकिन क्या हुआ? फिर से प्रभु ने उठाया हमें। आमीन, आमीन। आपके लिए और हमारे लिए प्रभु खुद एक रास्ता है। सत्य वचन, सत्य वचन। बोलो, प्रभु मेरे लिए खुद एक रास्ता है। प्रभु मेरे लिए एक खुद रास्ता है। हालेलुया। आमीन। आपने गलती भी की होगी, मुझे मालूम है। आपके द्वारा पाप भी हुआ होगा। मैं आपको पाप करने के लिए इनकरेज नहीं कर रहा हूं, लेकिन हमसे कई बार, हम क्योंकि मट्टी में रह रहे हैं, संसार में हमसे गलती और हमारे जीवन में पाप हो जाते हैं। लेकिन याद रखना, हम प्रभु के बेटे और बेटियां। आमीन। हालेलुया। यूहन्ना 1:12 में लिखा है, विश्वास के द्वारा उसने हमको अपनी संतान करके कबूल अधिकार दिया। हम अब उसकी संतान है। हम कैसे भी हैं उसकी संतान है। सत्य वचन। हालेलुया। आमीन। प्रभु ने याकूब से कहा, याकूब, आज से तेरा नाम याकूब नहीं, आज से तेरा नाम इज़राइल होगा। तू राजकुमार है। आमीन। तू मेरा राजकुमार है। आमीन। तू मेरी राजकुमारी है। आमीन। बोलो अपने पड़ोसी को, आप मेरे राजकुमार है। आप प्रभु के राजकुमार आप प्रभु के राजकुमार। मुझे बोलो, मैं राजकुमार हूँ। आप प्रभु के राजकुमार है। आमीन। सनी, आप प्रभु के राजकुमार हैं। आप प्रभु के राजकुमार हैं। आमीन, आमीन। निक्की, आप प्रभु की राजकुमारी है। लक्ष्मी, आप प्रभु की राजकुमारी है। हमारा शान, प्रभु, आप प्रभु का राजकुमार है। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। कैसे भी काफी जीवन याकूब का कैसे भी बीता, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? ओ हालेलुया। प्रभु ने उसको कहा, आज से तू इज़राइल है। उसके बाद से उसकी जिंदगी बदल सत्य वचन, हम चुने हुए हैं। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। हालेलुया। आमीन। 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 पौलुस को मालूम था मैं कैसा व्यक्ति था। पहले मैं अच्छी चीज करने के लिए जाता था, लेकिन बुरी चीज हो जाती थी। मैं बुराई नहीं करने के लिए अपने आप को रोकता था, लेकिन बुराई हो जाती थी। पौलुस का जीवन ऐसा था, लेकिन बाद में कैसा हुआ? हालेलुया। बाद में पौलुस कहता है, वो जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। आमीन, आमीन। हालेलुया। आमीन। इसके लिए आज जो लोग भी मेरे भाई या बहन आपसे गलती या तो आपसे पाप हुए और आप कोना पकड़ के बैठ गए, मैं आज उनको उठाने के लिए आया। ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। शैतान क्या करता है मालूम है? शैतान आपके ऊपर दोष लगाता है, और उसके दोष लगाने की आवाज हमारे अंदर सुनाई देती है। हालेलुया। तू तो निकम्मा है, तू तो कुछ जीवन में कर नहीं सकेगा, लोग देखो किधर से किधर पहुंच गए, लेकिन तू क्या कर रही है? तू कुछ भी नहीं कर रही है। तू अभी तक झोपड़ी में रहती है, तू अभी तक शादी नहीं हुई तेरी, अभी तक कौन तेरे से शादी करेगा? तूने अपने जीवन में कौन से काम नहीं किए तूने? ये आवाज किसकी होती है? शैतान की। हालेलुया। क्योंकि शैतान दोष लगाने वाला है। आरंभ से। वो पिता के आगे, परमेश्वर के आगे हम सबके ऊपर दोष लगाता है, और जब वो दोष लगाता है ना, तो वो फीलिंग्स हमारे अंदर आती है, और कई लोग इस फीलिंग्स को पकड़ के कोने में बैठ जाते हैं और अपने भविष्य को खत्म कर देते हैं। लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह का वचन जिन लोगों को सिमरन रहता है ना, वो लोग कोने में दुबक के बैठने वाले लोग नहीं होते, वो उठकर खड़े होकर आगे बढ़ने वाले लोग होते हैं। क्योंकि जो मसीह यीशु में, उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। जो मसीह यीशु में, वो नई सृष्टि है। पुरानी बातें चली गई, देखो सब कुछ नया हो गया है। ये किताब का अगर 1-2 पन्ना खराब हो गया तो मतलब पूरा किताब खराब नहीं होता है। हालेलुया। अगर 1-2 पन्ना फट गया इसके अंदर से, तो मतलब ये पूरी किताब खराब हो गई नहीं। हालेलुया। आपके जीवन में 1-2-4 किस्से ऐसे हो गए जिसमें आप असफल हो गए, या कठिन वक्त के दौर में से चल रहे हैं, या खाली खाली दौर चल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप हमेशा खाली खाली जिएंगे, हमेशा आप जीवन में ऐसे लॉसेस में जिएंगे। नहीं, प्रभु आपको गवाह करेगा। आमीन। हालेलुया। मुझे मालूम है जो यीशु मसीह में, उनका भविष्य बहुत उज्जवल है। सत्य वचन। क्यों? क्योंकि हमारा भविष्य खुद यीशु मसीह है। सत्य वचन। आमीन, आमीन, आमीन। जैसे तुम आत्मा में उन्नति करते हो, तुम हर बात में उन्नति करोगे। ओ
भले चंगे रहोगे। आमीन आमीन आमीन। शैतान दोष लगाता है, लेकिन पवित्र आत्मा हमको कन्विक्ट करता है। कन्विक्ट को क्या बोलेंगे? बचाता है, रियलाइज कराता है। रियलाइज, जब हम गलत करते हैं ना, तो परमेश्वर हमको रियलाइज कराता है। मतलब वो ऐसा, उसकी प्रभु की आवाज कैसे आएगी मालूम है? मेरे बेटे, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। ओ हालेलुया। लेकिन अभी हो गई ना, अभी आगे से मत करना, मैं आपके साथ हूं। आमीन। ऐसा पिता का आवाज ऐसे आता है। आमीन। हालेलुया। लेकिन शैतान का आवाज क्या आएगा? तू अभी कुछ नहीं कर सकता। तू अभी कर दिया ना तूने गलती, अभी बस कुछ भी नहीं होगा। खत्म हो गया तेरा बात, तेरा चैप्टर पूरा हो गया, तेरा चैप्टर पूरा हो गया। और कई विश्वासियों ने शैतान के झूठ को, इसको पकड़कर उनको लगाया अभी हमारा चैप्टर पूरा हो गया, खत्म। इसके लिए तो अविश्वासी लोग क्यों सुसाइड करते हैं? क्योंकि उनको बचाने वाला कोई है नहीं। उन्होंने यीशु मसीह को, जो बचा सकता है उनको, यीशु मसीह को उन्होंने ना बोला है। लेकिन आप और हमने यीशु मसीह को वेलकम किया है। धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया। इसके लिए शैतान की आवाज और प्रभु की आवाज के फर्क को समझिए। सत्य वचन। शैतान दोष लगाता है, लेकिन पवित्र आत्मा समझाता है, हमको समझाता है, रियलाइज सिखाता है। आमीन। वो रियलाइज करा के परमेश्वर हमको कहता है, तू मेरा बेटा है। हालेलुया। तू मेरा पवित्र बेटा है, तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। हालेलुया। उसके इस प्यार वाले शब्द की वजह से एक पापी बदलता है। सत्य वचन। हालेलुया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह के प्यार वाले शब्द की वजह से हम लोग बदलते हैं। आमीन आमीन। इसके लिए दोष वाली भावना में रहना बंद करो। आमीन। अगर दोष वाली भावना में रहेंगे ना, तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बरोबर। लेकिन अगर उस दोष भावना में से उठकर परमेश्वर के वचन को याद करके, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करके, प्रभु के वचन को मुंह से बोल के जब उठकर खड़े हो जाएंगे, तो सारी जो रुकावटों की दीवारें धड़ाक से गिर जाएंगी। मैंने कई बार अपनी जिंदगी में इस तरह के फैसले लिए कि अब मुझे नई तरीके से प्रभु में आगे बढ़ना है, अब मुझे नए तरीके से प्रभु में आगे बढ़ना है, और उसकी वजह से आज मैं आपके सामने खड़ा हूं। आमीन। गलती और पाप यहूदा ने भी किया, पतरस ने भी किया, लेकिन यहूदा शैतान के चक्कर में आ गया। हालेलुया। उसके दोष लगाने वाले चक्कर में आ गया। यहूदा चाहता तो आके प्रभु यीशु से माफी मांग सकता था, और प्रभु उसको तुरंत माफ करता था। लेकिन उसने वो सही रास्ता नहीं अपनाया, लेकिन उसने शैतान की आवाज को एंटरटेन किया, दोष वाली भावना को एंटरटेन किया, और उसने जाके अपने आप को आत्महत्या में खत्म कर दिया। आज कई लोगों ने अपने आत्मिक जीवन को खत्म किया है। गलती किससे नहीं होती? मुझसे हुई है। पाप किससे नहीं? मुझसे हुए हैं पाप, पास्टर होने के बाद भी। लेकिन मुझे मालूम है कि अभी हम प्रभु के लोग हैं, प्रभु के बेटे बेटी हैं। इसके लिए जैसे ही पाप होता है, उसको रियलाइज जैसे ही प्रभु कराता है, तो हम तौबा करते हैं। आमीन। सही फैसले लेते हैं। आमीन। हम प्रभु की भेड़े हैं, हम सुअर नहीं है। हालेलुया। अगर भेड़ कीचड़ में गिर जाती है ना, तो जल्दी से निकलने की कोशिश कर, निकलना है उसको। हालेलुया। लेकिन जब सुअर कीचड़ में गिरता है, तो सुअर बैठ जाता है, क्योंकि सुअर को कीचड़ चाहिए। हालेलुया। हम प्रभु की भेड़े हैं। आमीन। मैं प्रभु का बेटा हूँ। सत्य वचन। बोलो, आप कौन है? प्रभु। मैं प्रभु की भेड़ हूँ। आप कौन है? मैं प्रभु का बेटा हूँ। आमीन। मुझे कीचड़ पसंद नहीं है। हाँ, चलते चलते कई बार फिसल के गिर जाता हूँ, लेकिन मैं उठ के जल्दी से साफ करते हैं यीशु के खून से। आमीन आमीन आमीन। इसके लिए मेरे लिए, परिवार के लिए भी रास्ते खुल जाते हैं, परिवार के प्यार के रास्ते भी खुल जाते हैं। कई बार हमारी तू में हुई है, लेकिन हर दफे परमेश्वर के अनुग्रह से कविता और मेरा आपस में प्यार बढ़ा है। आमीन। कई बार हमारे घर में अशांति हुई है, बराबर, कई बार, पर मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु दयालु है, और जल्दी से हमें मतलब बात समझ में आती है कि हाँ मेरी गलती है। कभी प्रभु के दास बोलते हाँ नहीं मेरी गलती, कभी सनी और डिंकी नहीं मेरी गलती थी। तो इसके लिए क्या होता है, फिर से हम एक मन हो जाते हैं। बराबर। आमीन। कई बार सन्नी और मेरे बीच में तू मैं हुई। बरोबर। हालेलुया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ?
रियलाइजेशन, आमीन, आंखें खुल गई। फिर एहसास हुआ, आमीन। अरे ये क्या किया हमने। बरोबर बरोबर। और ये करने के बाद मालूम है पवित्र आत्मा ऐसा मदद करता है कि बाप और बेटे के बीच में और प्यार, सत्य वचन, और एक दूसरे के लिए इज्जत, सत्य वचन, और सत्य वचन। आमीन, हालेलुया। आमीन, इसी तरह से परमेश्वर हर बुराई में से भलाई निकालता है। आमीन, आपके बुराई में से भलाई कभी निकलेगी मालूम है? जब भी आप रियलाइज करेंगे, आमीन, जब आप पवित्र आत्मा की आवाज को सुनेंगे आमीन। और आप ये मानेंगे कि नहीं, मैं तो प्रभु का बेटा हूं, मैं प्रभु की बेटी हूं, आमीन। मुझे अपने पुराने रास्तों से मुड़ना है। अलग होना है। आमीन, आमीन, हालेलुया। आमीन। यही शिक्षा मैं 80 साल की उम्र तक अगर जिंदा रहा, 90 साल की उम्र तक अगर मैं जिंदा रहा, तो यही शिक्षा मैं आपको दूंगा, बरोबर। आमीन, क्योंकि पवित्र आत्मा और प्रभु का वचन यही कहता है। आमीन, हालेलुया। आमीन। और इसी वचन को मानकर मैंने अपने परिवार में, अपने रिलेशंस में, अपने फाइनेंस में, जो मैंने पैसों में पहले गलतियां की, अभी नहीं करता हूं। बरोबर। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। कई बार हम शोबाजी करते हैं और शोबाजी की वजह से हम अपने आशीषों को खो देते हैं। Yes. इसके लिए हमने डिसाइड किया हम शोबाजी नहीं करेंगे। आमीन, आमीन। मैंने अपने जीवन में इस बात को देखा है कि पिछले समय में कई बातों में, कई जगहों पे मैंने इन शोबाजी वाले कामों को मैंने अपने जीवन में किया, और उसकी वजह से और उसकी वजह से जो उन्नति मेरी होनी चाहिए थी वह उन्नति उल्टा नहीं हुई, उल्टा कई चीजों में मुझे डाउनफॉल देखना पड़ा। हाँ। पर जिस दिन से वह साधारण परमेश्वर के जैसा साधारण जीवन, जैसे मसीह ने अपना जीवन बिताया, वह सोच रखकर जब से मैंने अपने जीवन को बिताया और दूसरी दुनिया की बातों को छोड़कर, दुनिया के रीति रिवाजों को छोड़कर, तौर तरीकों को छोड़कर जब मैंने वचन को मानना शुरू किया, ओह, हालेलुया। तो प्रभु ने मेरे जीवन में काम किया। उस दिन से मेरी उन्नति होना शुरू हुई। Praise उस the Lord. दिन से मेरे जो रुके हुए काम थे वह पूरा होना शुरू हुए। आमीन, Praise the Lord. Hallelujah. आमीन, मैं प्रभु के नाम को दिल की गहराई से आमीन। मैं धन्यवाद करता हूं कि मैंने अपने जीवन में एक चीज का फैसला किया है ओह, हालेलुया, कि मुझे परमेश्वर की गॉडलीनेस में, ओह, हालेलुया। मुझे प्रभु की धार्मिकता में आमीन। हमेशा बढ़ना है। आमीन, हमेशा आमीन, प्रभु की धार्मिकता में मुझे बढ़ना है, मतलब बढ़ना है, आमीन, बढ़ना है मतलब बढ़ना है, आमीन। बढ़ना है मतलब बढ़ना है। आमीन। नीचे हो गया और नीचे हो गया, माना उठकर खड़ा होना है हालेलुया। और फिर से ट्राई करना है, आमीन, फिर से ट्राई करनी है, आमीन। फिर से ट्राई करना है। आमीन, यही चीज पत्रस जो है अपनी पत्री में, दूसरा पत्रस 1 अध्याय, दूसरा पत्रस 1 अध्याय, हालेलुया। उसके 6 वचन में कहता है, ध्यान से सुनिए। आमीन, आमीन, इसी प्रकार 5 और 6, इसी प्रकार तुम सब प्रकार का प्रयत्न करके, आमीन, आमीन, कोने में दुबक के बैठो मत, उठकर प्रयत्न करो, आमीन। सही उठकर फैसले लो। कोशिश करो। आमीन, क्या करो? प्रयत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण, आमीन, सद्गुण पर समझ, आमीन, समझ पर संयम, आमीन, संयम पर धीरज, धीरज पर भक्ति, भक्ति पर भाईचारे का स्नेह, और भाईचारे के स्नेह पर प्रेम बढ़ाते जाओ। आमीन, प्रेम बढ़ाते जाओ मतलब कौन बढ़ाए? आप। आमीन। ये काम हमें करने हैं। आमीन। प्रयत्न किसको करना है? हमें। सही ऐसा लिखा है फैसले क्या मुझे लेना है। कि इस कारण तुम कोने में दुबक के बैठ जाओ नहीं। और ऐसे करके पूरा दिन बैठ जाओ और निगेटिव बात करो बैठ के। ऐसा लिखा है क्या? नहीं, प्रयत्न लेकिन करो। लिखा है, सही फैसले लो। आमीन। इस कारण तुम सब प्रकार का प्रयत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण, सद्गुण पर समझ, आमीन, समझ धारते जाओ, फिर समझ के बाद संयम, संयम पर धीरज, धीरज पर भक्ति, और भक्ति पर भाईचारे का स्नेह, आमीन। और भाईचारे के स्नेह पर प्रेम बढ़ते जाओ। आमीन, आमीन, प्रेम बढ़ाते जाओ। आमीन, आमीन। आपके और मेरे आगे एक बहुत बड़ा टारगेट है भाइयों बहनों। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इस थोड़े में ही अगर हम हार जाएंगे तो हम उस मकाम तक कैसे पहुंचेंगे? यूसुफ को मालूम था कि अगर मैं बीच में ही हार गया अगर, तो मुझे जो सपना प्रभु ने दिखाया है, जो प्रभु ने दर्शन मुझे दिखाया है, वो दर्शन कभी पूरा होगा फिर भाई? बरोबर। आमीन, हालेलुया। आमीन। मेरे भाइयों ने मुझे खड्डे में डाल दिया, और अगर मैं यही सोच के खाली बैठूं, मेरे भाइयों ने मुझे खड्डे में डाल दिया, मेरे भाइयों ने मुझे खड्डे में डाल दिया, मेरे भाइयों ने मुझे बेच दिया, तो मैं आगे कैसे बढ़ूंगा?
अगर मैं पूरा दिन यही सोचूं कि पोतीपर की औरत के मेरे साथ ऐसा किया, पोतीपर के साथ मैंने इतना अच्छा किया, लेकिन फिर भी पोतीपर ने मेरे साथ ऐसा किया, मैं भी कुछ नहीं, मैंने छोड़ दिया सब, मैंने सब छोड़ दिया, अभी मैं विश्वास नहीं करूंगा प्रभु के ऊपर। अगर यूसुफ ऐसा करता था तो राजा के महल में नहीं पहुंचता, तो वो मिस्र का प्राइम मिनिस्टर नहीं बनता। मेरे भाइयों बहनों, एक बहुत बड़ा ओहदा, बहुत बड़ी कुर्सी आपका इंतजार कर रही है। आमीन, यस। आपको मालूम नहीं, लेकिन इस टेस्ट में से, इस परीक्षाओं में से जब आप बाहर निकलेंगे, ओह हालेलुया, एक बहुत बड़ी परमेश्वर की ओर से पोजीशन आपका इंतजार। आमीन, आमीन। बिजनेस करना आसान नहीं है, मैं आपको बताऊं। काम का तरक्की करना आसान बात नहीं है। आत्मा की जिंदगी में आगे बढ़ना आसान काम नहीं है। हालेलुया। इस कोरोना के वक्त में बिजनेस बहुत टफ है, लेकिन आसान कौन करने वाला है? प्रभु। जब आप प्रयत्न उठकर खड़े हो जाएंगे, जब आप उठकर खड़े हो जाएंगे और कन्फेस करेंगे कि पिता, मैं एडवांस में आपको धन्यवाद करता हूं कि इस लॉकडाउन में ही आप मेरी सेवा को भी आशीष करेंगे, इस लॉकडाउन में ही आप मेरे फाइनेंस को आशीष करेंगे, मैं आपके नाम से उठकर आगे बढ़ता हूं। आमीन, आमीन। ऐसे प्रभु के राज्य में ऐसे लोग चाहिए। आमीन, हालेलुया। दुबक के बैठने वाले लोग नहीं, अभी तो मैं हार गया, अभी तो सब ऐसा, कोई भी मेरे साथ नहीं देता है, मेरा परिवार का लोग भी साथ, अभी तो कलीसिया भी बंद हो गई। तो कलीसिया बंद हो गई तो क्या हुआ? वचन तो मिल रहा है ना आपको। कलीसिया बंद हो गई तो क्या हुआ? आपके पास बाइबल तो है ना। अरे कलीसिया बंद हो गई तो क्या यीशु तो आपके साथ अभी भी है ना, पवित्र आत्मा आपके अंदर है ना, प्रभु ने सब बंदोबस्त आपको करके दिया है ना भाई साहब। मैं चाहता हूं कि आंखें खोलो, जैसे इफिसियों की कलीसिया के लिए पौलुस ने प्रार्थना की कि इनकी अंदरूनी आंखों को खोल पिता, ताकि वो आपकी महिमा के दर्शनों को देख सके, आपके प्रोविजंस को देख सके। आपने जो बंदोबस्त किए हमारे लिए, हर एक चीज के लिए। इस वक्त आप कौन सी भी पोजीशन में, प्रभु ने आपको ऊंचाई पे आने के बंदोबस्त किए। सत्य वचन। अगर आप उठकर खड़े हो जाएंगे तो आमीन, आमीन, आमीन। बोलो तो आमीन, आमीन, आमीन। रोमियो 2:4। हालेलुया। रोमियो 2 अध्याय इसका 4 वचन। धीरे से पढ़ूंगा। हालेलुया। कितना मस्त लिखा है, आप मजा आ जाएगा आपको, आप देख लेना। क्या तू उसकी कृपा, सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तू तुच्छ जानता है? हाँ? हालेलुया। उसने अपनी कृपा आप पर की है, सत्य वचन। उसने आपकी इतनी बातों को सहन किया है, उसने आपके लिए धीरज किया है। आमीन। क्या ये छोटी बातें हैं क्या? नहीं, बहुत बड़ी बात है। हालेलुया, हालेलुया। क्या तू यह नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे पाप से मन फिराव करना सिखाती है? चाहता कि क्या आपको मालूम नहीं कि उसकी कृपा की वजह से आप पापों से मुड़ जाते हो? जरूर। उसके प्यार की वजह से आप पापों से मुड़ जाते हैं। आमीन। पाप छोड़ देते हैं। हालेलुया। आप पाप के ऊपर जय पाते हो उसकी कृपा की वजह से। आमीन। उसकी कृपा इतनी महान है। जिस गलती और जिस पाप की वजह से, जिस डाइवर्ट होने की वजह से आप तकलीफ में आ गए हैं, प्रॉब्लम में आ गए, उसमें से उठने का जो रास्ता है वो है उसका अनुग्रह, उसकी कृपा। जब आप उसकी कृपा को मांगेंगे, वो जब आपकी ऊपर उसकी कृपा आएगी, आप जब उठकर खड़े हो जाएंगे तो आप जय पाएंगे। जरूर, यीशु नाम में। आमीन, आमीन। आपके लिए रास्ते खुले हुए हैं भाई। जरूर, यीशु नाम में। वो जो लोहे के गेट्स हैं वो टूट गए हैं आपके लिए। सत्य वचन। आमीन, हालेलुया। आमीन। मैं 27 साल से प्रभु के साथ चल रहा हूं, प्रभु मेरे साथ चल रहा है, और इस हाथ पकड़ के चलाकर प्रभु ने मुझे ये दिखाया है कि किस तरह से प्रभु हमारे जीवन की रुकावटों को दूर करता है। आमीन, 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 आमीन। जिन चीजों की शायद आप कल्पना भी नहीं कर सकते, ऐसा काम परमेश्वर आपके जीवन में करने वाला है। आमीन, आमीन। प्रभु करने के ऊपर आ चुका है। आमीन। एकदम आप किनारे के ऊपर पहुंचे। हालेलुया। धर्मी 7 बार गिरेगा, 7 बार गिरेगा, क्योंकि उसको उठाने वाला उसका परमेश्वर है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपने गलतियां नहीं की, मुझे मालूम है आपने गलतियां की है। कई बार हम जानबूझ के भी पाप में गिरे हैं, मैं आपको बताऊं। मैं ये नहीं बोल सकता अनजाने में, नहीं, मुझे मालूम है गलत काम है, फिर भी मैंने किए, लेकिन उसके बाद उसका निकास है, उसका सॉल्यूशन है। और वो सॉल्यूशन क्या है?
ओ उसका अनुग्रह, आमीन आमीन उसका अनुग्रह। आमीन। पुराने नियम में अनुग्रह नहीं था, यीशु मसीह के आने से हम पर अनुग्रह। अनुग्रह हुआ है। इसके लिए अंतिम प्रार्थना जब भी हम करते हैं कि अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्यारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता सदा और सर्वदा मसीह यीशु के दोबारा बादलों पर आने तक हम सबों के साथ बढ़ती जाए और फलवंत। आमीन ये क्यों कहते हैं? उसका अनुग्रह आपको सिमरन रहे हमेशा। आमीन आप अकेले नहीं हैं, आमीन प्रभु आपके साथ है। आमीन। उसका नाम है इम्मानुएल, हालेलुया। मतलब परमेश्वर मेरे साथ साथ। आमीन। उसका नाम है यहोवा शामा, मतलब वहां पे है। आमीन। कहां पे? वहां पे। वहां कहां पे? जहां पे आपका प्रॉब्लम है ना, वहां पे प्रभु भी है। आमीन हालेलुया। हालेलुया जिस जगह पे मैं समस्या में हूं ना, यहोवा शामा वहां पे है। आमीन। मतलब वो आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वहां पे है। सत्य वचन आमीन। आज शुक्रवार के दिन पे अपने दिमाग को साफ कर दो। ओ यीशु नाम। इधर उधर की बातें साफ कर दो। लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं, हमारा क्या काम है भाई? अपने विश्वास में बने रहो आप। आमीन आमीन। सही फैसले लो। आमीन। आपके सही फैसले लो। आमीन आमीन। जैसे पतरस कहता है, प्रयत्न करो, आमीन। प्रयत्न करो, प्रयत्न करो, प्रयत्न करो, प्रयत्न करो। अब रात को सोते हैं ना, तो मैं कविता को बोलता हूं, रात अपनी है, अभी हम आराम से प्रभु से आज बैठ के बातें करेंगे। आमीन कल मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, मुझे प्रभु से पूछना है। आमीन फिर सुबह उठ के जब हम आपस में प्रार्थना करते हैं, फिर मैं कहता हूं पूरा दिन हमारा है, आमीन पूरा दिन हमारा। हम प्रभु से पूछेंगे कौन सा काम करो। हम इंजॉय करते हैं रात को भी और दिन को भी इंजॉय करते हैं, आमीन। क्योंकि प्रभु का अनुग्रह हमारे साथ। आमीन आमीन। आज मैं आपको इंकरेज करूंगा, शुक्रवार को, कल भले सिंधी सत्संग है, लेकिन आज मैं इंकरेज करूंगा कि कल के सिंधी सत्संग में भी आप बैठो। आपको हिंदी नहीं आती, सिंधी नहीं आती है, लेकिन आप बैठो, देखो पवित्र आत्मा कैसे सिंधी में आपके साथ बातें करता है। आमीन हालेलुया। आमीन। हर व्यक्ति जिसको परमेश्वर ने चुना है वो एक खास व्यक्ति। आमीन। हमारे लिए योजना है। आमीन हालेलुया। आमीन। आपका नाम पहले याकूब था, हालेलुया। अब हम इज़राइल हैं। आमीन हम दुनिया के व्यक्ति थे पहले, लेकिन अभी हम हेवनली, आमीन। अब हम स्वर्ग के व्यक्ति। आमीन हालेलुया। करोड़ों की भीड़ में से प्रभु ने आपको और मुझे चुना है। हालेलुया। कितनी उसकी बड़ी दया है। कविता, हाँ, कहाँ? यरूशलेम, आमीन। जहाँ यीशु मसीह पैदा हुए, कहाँ? उल्लासनगर, हालेलुया। और कहाँ? हम सिंधी लोग। आमीन। उसमें भी कहा ये सोनी और कविता बसंतानी, लेकिन उसकी अपरम दया और करुणा मैं कभी नहीं भूलूंगा कि उसने इतनी दूर हमको चुना आमीन। और अपने राज्य के लिए इस्तेमाल कर रहा है। आज मैं दुआ और प्रार्थना करूंगा आपके लिए आमीन। दिल की गहराई से जरूर जरूर कि जरूर। आपके मन की निराशा ओ खत्म आप निकाल हो। के फेंक दो। आमीन आमीन। आपके अंदर की निराशा ओ यीशु यीशु मसीह के नाम से। ताराबा सिखाराबा। आज मैं उन सारे भाइयों और बहनों को पिता, जो अपने आप को डाउन महसूस कर रहे हैं, शायद ऐसे कई लोग जिन्होंने कुछ चीजें खो दी हैं मेरे प्रभु, शायद उन्होंने अपने अंदर से शांति को खो दिया है, या कई लोगों ने अपने पारिवारिक जीवन से प्यार को खोया है एक दूसरे के लिए। कई लोगों ने शायद आत्मिक रिलेशन आपके साथ मेरे प्रभु, वो जो लिंक था आपके साथ मेरे प्रभु, शायद उन्होंने खो दिया है। शायद कई लोग ठंडे पड़ गए इस वक्त मेरे प्रभु इस माहौल में, लेकिन आज प्रभु मैं आपके अनुग्रह का ऐलान, ओ यीशु नाम। ऐसे मेरे सारे भाइयों और बहनों के ऊपर आपका अनुग्रह हो, ओ यीशु नाम। जिन्होंने अपनी सेहत को खो दिया है, बीमार पड़ गए मेरे प्रभु, यीशु का अनुग्रह उन पर हो। यीशु के नाम से अनुग्रह आए उनके ऊपर, आमीन आमीन आमीन। पवित्र आत्मा की रोशनी उन पर आए, आमीन आमीन। उनके घर के चारों ओर यीशु का लहू लगाते हैं पिता, राजा मुझे पिता। पवित्र आत्मा और आग का ऐलान करते हैं यीशु मसीह के नाम से मेरे प्रभु। वो उत्साह वापस आ जाए यीशु मसीह के नाम से, जैसे 38 साल का व्यक्ति जब प्रभु आप उसके पास आए और आपने जब उससे बातें की, वो उठकर खड़ा हो गया और खाट को अपने ऊपर उठाकर वो आगे चला गया पिता। आज यीशु मसीह के नाम से 38 साल से तकलीफ वाले लोग, 20 साल से तकलीफ वाले लोग, 5 साल से तकलीफ वाले लोग,
उठकर खड़े हो जाएं यीशु मसीह के नाम। आपने कहा धर्मी 7 बार गिरेगा लेकिन 7 बार उठकर खड़ा हो जाएगा, क्योंकि आप उठाने वाले जिंदा परमेश्वर हमारे साथ है। आज यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा का बड़ा काम मेरे बच्चों के जीवन में हो, चाहे छत्तीसगढ़ से हो, चाहे महाराष्ट्र से हो, चाहे जम्मू कश्मीर से देखने वाले लोग हो, चाहे भारत देश के बाहर से देखने वाले लोग हो। आज यीशु मसीह के लहू का ऐलान करता हूं, मैं ऐलान करता हूं यीशु के लहू से शैतानी बंधन खत्म हो यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के लहू के द्वारा गरीबी और लाचारी खत्म हो यीशु मसीह के नाम से। पुरानी मेंटलिटी खत्म हो यीशु मसीह के नाम से। जो सो गए वो उठकर खड़े हो जाएं, जो अपने आप को दोषी महसूस कर रहे हैं वो उठकर खड़े हो जाएं और कहें कि मैं यीशु मसीह में नई सृष्टि, अब मैं याकूब नहीं, अब मैं इज़राइल हूं। अब मेरा परमेश्वर मेरा पिता है और मैं उसका बेटा और मैं उसकी बेटी हूं। इस तरह से एक नई जागृति मेरे भाई और बहनों के जीवन में आई। प्रभु यीशु का नाम उनके घर में आजाद कर दिया, लोग सच्चे दिल से प्रभु यीशु आपको ग्रहण कर सके, लोग सच्चे दिल से आपके वचन को ग्रहण कर सके। मेरे परमेश्वर आज लोगों के घरों में एक नई जागृति हो, यीशु के लहू के द्वारा जागृति हो, यीशु के लहू के द्वारा जागृति हो, यीशु के लहू के द्वारा जागृति हो। धन्यवाद मेरे पिता। मैं विश्वास करता हूं कि आज आपने अपने बच्चों के लिए अद्भुत दरवाजे खोल दिए, परिवार के संबंधों में अद्भुत दरवाजे आपने खोल दिए, बिजनेस के लिए अद्भुत दरवाजे आपने खोल दिए, आत्मा में बढ़ने के लिए, फिर से प्रार्थना में बैठने में, फिर से बाइबल वापस से पढ़ने में, फिर से प्रभु का नाम अपने मुंह में लेने के लिए आपने उनको एक नया अनुग्रह दे दिया है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आपके नाम को दिल की गहराई से करोड़ों शुक्राना, करोड़ों शुक्राना। ये पूरा समय प्रभु पिता हम आपके हाथों में सौंपते हैं। जैसे आपकी मर्जी स्वर्ग में पूरी होती है पिता, वही आपकी मर्जी हम सबके जीवनों में पूरी हो। एक बार फिर से हम हाथ उठाकर प्रभु आपको धन्यवाद करते हैं। आपने हमारी विनतियों को, प्रार्थनाओं को सुना और आज के वचन को फलवंत किया, आज के वचन को फलवंत किया, हमें प्रयत्न करने के लिए उठाकर खड़ा किया। हम उठकर खड़े हो गए, हम उठकर खड़े हो गए। इसके लिए हम आपके नाम को धन्यवाद करते हैं। लहू की जय हो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन आमीन। मिलके एक मस्त ताली कमान, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। मैं प्रभु के नाम को दिल से धन्यवाद करता हूँ। और कल सिंधी सत्संग है, चांहि कोकी खाईंदा से सुबह, आमीन आमीन। शाम को सुबह जो भी चांहि कोकी खाईंदा से, आमीन, रात जो भी चांहि कोकी खाईंदा से, आमीन आमीन। तो रात को हम सिंधी सत्संग के लिए 7 बजे 7 बजे जमा होंगे। और सैटरडे को कभी भूलो मत, आप सिंधी लोगों के पास आपका लिंक भेजो ताकि ज्यादा से ज्यादा सिंधी लोग अपनी खुद की मातृभाषा में वो लोग प्रभु यीशु के वचन को समझ सके, सुन सके। आमीन। तो मैं प्रभु यीशु के नाम से आपको मैं आशीष करता हूँ। और एक बार फिर से मैं बोलूंगा कि इस नए चैनल से प्रभु ने हमको आशीष किया है, इस नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसकी जो नोटिफिकेशन आपके पास आए, आपके पास उसका लिंक पहुंच सके आपके पास, तो आप एक उंगली दबा के उसको सब्सक्राइब करें। मैं और कविता और मेरा बसंतानी परिवार आप सबको पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आशीष। और कल हम फिर से शनिवार को शाम को 7 बजे मिलेंगे। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्यारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता सदा और सर्वदा मसीह यीशु के दोबारा बादलों पर आने तक हम सबों के साथ सहभागिता बढ़ती जाए और फलवंत होती जाए। और सारे प्रभु के लोग मिलके बोलेंगे आमीन आमीन, बोल के बोलेंगे जय मसीह, जय जय यीशु मसीह, और बोलेंगे जय जय मसीह।